आज हम देखेंगे कि क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ हमेशा एक लाइन क्यों नहीं बनता बल्कि एक खास कर्व बनता है जिसे हम पैराबोला कहते हैं। आखिर ये यू शेप ऊपर की तरफ ही क्यों उठता है और नीचे की तरफ क्यों उठता है ये हम देखेंगे, और इसके बेसिक रूल क्या है और स्टैंडर्ड मेथड क्या है और एग्जाम में किन स्टेप पर अमल करके आप फुल मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो आइए स्टेप बाय स्टेप हम इसको समझते हैं। तो भाई पैराबोला जो बनता है वो हमेशा क्वाड्रेटिक फंक्शन का बनता है। क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या होता है? ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो कि आपने 10 क्लास में सीखा है। ठीक है, तो आपके सामने मैंने लिखा है एक क्वाड्रेटिक फंक्शन जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 3। तो पहले हम इसके बेसिक रूल को समझते हैं कि इसके बेसिक रूल क्या है। तो सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये किस टाइप का पैराबोला है। आया कि ये यू शेप है, यानी कि इसकी शक्ल ऊपर की जानब है, यानी कि ऊपर की तरफ खुलेगा या नीचे की जानब खुलेगा, वो कैसे में पता चलेगा? आपको याद है कि स्टैंडर्ड क्वेश्चन क्या होती है? ए एक्स स्क्वेयर मैं लिखी ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक्स स्क्वेयर के साथ जो कॉफिशिएंट होता है उसको आप ए कहते हैं, एक्स के साथ जो होता है उसको बी, और ये आपका सी क्या होता है? कांस्टेंट। जो ऊपर की तरफ खुलता है या नीचे की तरफ, उसके लिए हम क्या डिसाइड करते हैं? आपने ए को देखना है। अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो, ग्रेटर देन जीरो से मुराद क्या है कि जीरो से बड़ी वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू, तो जो आपका यू शेप पैराबोला है ना वो ऊपर की जानब जाएगा। ठीक है, ऊपर की तरफ मूव करेगा, ऊपर की तरफ खुलेगा। अगर ए की वैल्यू स्मॉलर देन जीरो होगा तो वो किस जानब खुलेगा? नीचे की जानब। ठीक है, ऐसे ही उल्टा यू बना देंगे। तो पहला बेसिक रूल आपने समझ लिया कि आपने पहले यही आइडेंटिफाई करना है कि पैराबोला यू शेप होगा या ऊपर से नीचे की जानब होगा। पहले हमने इस चीज को आइडेंटिफाई करना होता है। उसके बाद बेसिक चंद एक अवामल है जिसको समझना आपके लिए जरूरी है। पहला आपने दूसरा आपने काम क्या करना होता है? वर्टेक्स निकाल लेते हैं। वर्टेक्स पैराबोला का वो पॉइंट है जहां पर पैराबोला टर्न होता है। देखो आपका ये पैराबोला, ठीक है, ये यू शेप पैराबोला, ये जो पॉइंट है जहां पे ये टर्न होता है, जहां पे ये टर्न होता है उसी को आप क्या कहते हैं? वर्टेक्स पॉइंट। तो पहले हम निकालेंगे वर्टेक्स पॉइंट। जो क्वाड्रेटिक फंक्शन आपको दी जाएगी उसका आपने वर्टेक्स निकालना। वो कैसे निकालते हैं? वर्टेक्स का पेयर ऑर्डर होता है एच और के। ठीक है, एच आपका एक्स होता है, के आपका वाई होता है। ठीक है, यानी कि जो आपका पेयर ऑर्डर है एच और के, ए से मुराद आपका एक्स है, के से मुराद आपका वाई है। तो आपने क्या करना है? जो फंक्शन दिया हुआ उसको आपने लिख लेना है। तो मैं लिखा जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। कोई भी आपको क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया जा सकता है। तो पैराबोला सेम इसी तरीके से आपने बनाना है जिस तरीके से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ। पहला आपने क्या किया? आपने आइडेंटिफाई किया कि पैराबोला किस शेप का है। दूसरा आपने क्या निकालना है? वर्टेक्स निकालना है। वर्टेक्स के लिए जो एच का फॉर्मूला होता है एच इज इक्वल टू माइनस बी ओवर 2a होता है। बी आपको पता है, बी आपके पास क्या है? -4। ठीक है, तो लिखेंगे -4, तो माइनस फॉर्मूले का ही है, बी है ना माइनस बी ओवर ए, तो बी की वैल्यू आपके पास -4 है। तो फिर ए है, ए आपके पास क्या है? 1, तो आपने 1 लिख दिया। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ आ गई। जो आपकी फंक्शन था उसको आपने इक्वल टू 0 पुट कर लेना है, ये पुट करना लाजमी होता है। तो आपके पास क्या आ जाएगा? एच की वैल्यू, बी की वैल्यू भी पुट कर ली, ए की वैल्यू भी पुट कर ली। अब इसको हल कर लेंगे। देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो एच की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? 2, यानी कि एक्स आपके पास आ गया 2 आ गया। ठीक है, अब आपने के निकालना है। के को आप क्या कहते हैं? वाई। के मैंने लिखा है पेयर ऑर्डर में एक्स और वाई, के आपका वाई होता है। वाई के लिए जो फंक्शन है उसको आपने वाई पुट करना है। वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। तो वाई को ही आप क्या कहते हैं? के कहते हैं। अब आपने क्या करना है, क्योंकि एच आपने जो निकाला है वो आपका क्या होता है? एक्स होता है। तो जहां जहां एक्स है वहां पे आप 2 पुट कर देंगे। एक्स की जगह आपने 2 पुट कर दिया, एक्स की जगह आपने 2 पुट कर दिया, ये प्लस 3 वैसे का वैसे ही। 2 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा? 4, 4 2 8 प्लस 3 वैसे का वैसे ही। अब देखो 4 प्लस 3 -8 करेंगे तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1 आ जाएगी। तो वर्टेक्स पॉइंट क्या आ गया? 2 और -1, यानी इस पॉइंट पर जो है पैराबोला जो है वो टर्न लेगा। समझ आ गई? उसके बाद आपने एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट आपने निकालने हैं, यानी कि पैराबोला जो है ग्राफ जो हम ड्रा करेंगे एक्स एक्सिस के किस पॉइंट को टच करके गुजरेगा और वाई एक्सिस के किस पॉइंट को टच करके गुजरेगा। बाज़ औक़ात वो टच नहीं भी करता, उसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा। तो पहले आपने एक्स इंटरसेप्ट निकालना है। एक्स इंटरसेप्ट के लिए आप क्या पुट करते हैं? वाई इज इक्वल टू 0। जो फंक्शन दिया हुआ ना आपको एक्स स्क्वायर जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, इसको आपने y पुट कर लेना। ठीक है, तो मैंने लिख लिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। ठीक हो गया, इसको आपने y पुट कर लिया। और जहाँ पे x है, x इंटरसेप्ट के लिए y 0 पुट करेंगे। तो इस y की जगह आपने क्या पुट कर देना? 0, तो 0 लिख देंगे। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वैसे के वैसे आ जाएगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के कितने मेथड होते हैं? 3 मेथड होते हैं। फैक्टर बना लें, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें, या कंप्लीट स्क्वायर
तो बेहतर हाल ये होता है आप उसके फैक्टर बना लें। फैक्टर के लिए आप क्या करते हैं, ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। आपने क्या बनाना होता है, बी आपके पास क्या है, -4। तो 3 1 ज़ा 3, 3 + 1 करेंगे तो 4 आ जाएगा, चूंकि ये माइनस है, -4 है तो क्या आ जाएगा, -3x और -x। ठीक है, तो इस -4x की जगह आप क्या लिख देंगे, -3x और -x, क्योंकि हमने इंटरसेप्ट निकालने हैं ना। तो ये क्या हो जाएगा, आपकी एक क्वेश्चन बन गई। पहले दो में से आप कॉमन ले लें, इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, x। क्या आ जाएगा, x - 3p। पहली दूसरी तीसरी रकम के साथ देखना होता है साइन कौन सा माइनस है, तो माइनस कॉमन ले लेंगे। अब देखो x और +3 में क्या कॉमन आ रहा है, 1 आ रहा है, तो -1 आपने कॉमन ले लिया। जब -1 कॉमन लिया तो अगला साइन क्या हो जाएगा, चेंज। ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। क्या फैक्टर बन गया, x - 3। अब देखो x - 3 x - 3 दोनों सेम है, उसको आप लिख लेंगे, और नॉन कॉमन x - 1 इसको भी आप लिख लेंगे। अब दोनों क्या है, इक्वल टू 0 है, तो दोनों को इक्वल टू 0 पुट कर लेंगे। x - 1 x - 3 = 0, तो ये -1 इधर आके +1, ये माइनस इधर आके +3। तो आपके पास जो है x इंटरसेप्ट क्या आ गया, x की वैल्यू आपके पास 1 और 3 आई है। ठीक है, y आपने क्या पुट किया, 0। तो आप पहले x की वैल्यू लिखते हैं, x आपके पास 1 है, y आपके पास 0 है, क्या बन जाएगा, 1 और 0। ठीक है, ये आपका इंटरसेप्ट पॉइंट आ गया x वाला। फिर आपने y के आपके पास 0 है और x आपका क्या निकला, 3, तो क्या बनेगा, 3 और 0, 2 पॉइंट निकला है x इंटरसेप्ट के। y इंटरसेप्ट का एक ही पॉइंट निकलेगा, तो y इंटरसेप्ट के लिए आप क्या पुट करते हैं, x = 0। तो आपने जो फंक्शन है उसको y के इक्वल पुट करना है, y = x² - 4x + 3। अब आपने जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या पुट कर देंगे, 0। तो मैंने x की जगह क्या पुट कर दिया, 0, 0 का स्क्वायर लेंगे तो 0 हो जाएगा। x की जगह क्या पुट कर दिया, 0, 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारा क्या हो गया, 0 हो गया, क्या बन गया, 3। तो y की वैल्यू 3 है, x आपने क्या पुट किया, 0, तो क्या बन जाएगा, फिर ऑर्डर 0 और 3। अब हमने इसका क्या बनाना है, ग्राफ के लिए आपने मेरी बात गौर से सुनी। अब हम पैराबोला ड्रा करेंगे अकॉर्डिंग टू रूल, ताकि आपके मार्क्स कम ना हो सके। तो पैराबोला के लिए जो मैंने पहले बोला था कि आपने पहला स्टेप क्या करना है कि आपने चेक करना है कि पैराबोला जो है ऊपर की जानब मूव करेगा या नीचे की जानब, यानी कि यू शेप होगा या उल्टा यू। तो उसके लिए आपने क्या करना है, जो आपका ए है यानी कि ax² + bx + c जो आपकी इक्वेशन होती है, x² के साथ जो कोएफिशिएंट होता है उसको आप a कहते हैं। अगर a की वैल्यू आपके पास ग्रेटर देन 0 हो जाए, तो ऊपर की जानब खुलेगा। अब देखें x² के साथ इधर क्या लिखा हुआ, 1, तो यानी कि a की वैल्यू तो आपके पास ग्रेटर देन 0 ही आ गई ना, यानी कि a ग्रेटर देन 0 है, यानी कि 1 है। तो इट मीन्स कि आपका पैराबोला जो है ऊपर की जानब खुलेगा। ठीक है, ऊपर की जानब मूव करेगा, नीचे से शुरू होगा। पहला अमल हो गया। दूसरा आपने ये क्या करना होता है, जो आपने वर्टेक्स निकाला है उसको आप पहले ड्रा करेंगे। वर्टेक्स आपके पास क्या है, 2 और -1, और वर्टेक्स क्या होता है, वो पॉइंट जिसमें पैराबोला ने टर्न लेना होता है, उस पॉइंट को आप वर्टेक्स कहते हैं। तो पहले हम वर्टेक्स ड्रा करेंगे। वर्टेक्स में आपके पास पॉइंट क्या है, पहला ऑर्डर क्या है, 2 और -1। ये 2 आपका x है, -1 आपका y है। तो x आपके पास क्या है, 2, यानी कि पॉजिटिव वाला 2 है, तो पॉजिटिव x एक्सिस पे आएगा। तो ये 0, ये 1 और ये 2। ठीक है, और ये -1 y एक्सिस वाला है, नीचे की जानब आएगा। तो ये आपका ओरिजिन जो होता है 0, ये आपका -1। ठीक है, ये -1 को आगे की तरफ बढ़ाएंगे, 2 को नीचे की जानब लेकर आएंगे, जहाँ पे मिलेंगे वहाँ पे आपने पॉइंट लगा लेना है। ठीक है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, 2 और ये आपका -1 हो जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखें, ये आपका वर्टेक्स है जहाँ से पैराबोला ने टर्न लेना है, यहाँ से ये कर्व बनेगी इसकी। नेक्स्ट वाला आपके पास एक्स इंटरसेप्ट है। एक्स इंटरसेप्ट वो पॉइंट है जहाँ पर पैराबोला ने एक्स एक्सिस को टच करके इंटरसेप्ट करके गुजरना है। तो पहला पॉइंट क्या है आपके पास, 1 और 0। 1 आपका कहाँ पे आ जाएगा, एक्स एक्सिस पे, तो ये आपका एक्स एक्सिस, और 0 आपका हमेशा कहाँ पे आता है, ओरिजिन पे, तो ये आपका ओरिजिन, यानी कि पैराबोला जो है एक्स एक्सिस के इस पॉइंट को टच करके गुजरेगा। दूसरा पॉइंट क्या है, 3 और 0, 3 आपका कहाँ पे आ जाएगा, एक्स एक्सिस पे। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव वाला वैल्यू थी, तो यहाँ पे आ जाएगा, और 0 आपका कहाँ पे आ जाएगा, ओरिजिन पे। यानी कि पैराबोला की जो दूसरी लाइन है, दूसरा हिस्सा जो है वो एक्स एक्सिस के 3 वाले पॉइंट को इंटरसेप्ट करके गुजरेगा। पहला है 1, दूसरा आपका 3 वाला, यानी कि पैराबोला ने जब टर्न लेना है तो इन पॉइंट्स को इंटरसेप्ट करके इसने गुजरना है। नेक्स्ट आपने देखना है कि हमारे पास वाई इंटरसेप्ट क्या है। वाई इंटरसेप्ट है आपके पास 0 और 3। 0 आपका कहाँ पे आ जाएगा, ओरिजिन पे, और 3 आपका कहाँ पे आ जाएगा, वाई एक्सिस पे, यानी कि इस पॉइंट पर। तो इसको आप मार्क कर लेंगे, समझ आ गई। अब आपने एक पैराबोला ड्रा करना है, कैसे, जो आपका टर्निंग पॉइंट है यानी कि वर्टेक्स, उस उधर से इसको टर्न बना लें, ऐसे करके इधर से भी टर्न कर लेंगे आप, और 3 से ये गुजरेगा। ठीक है, एक्स एक्सिस के इस पॉइंट से, और फिर 1 से गुजरेगा इस वाले पॉइंट से, और फिर वाई एक्सिस के किस पॉइंट से है, 3 वाले से। तो इधर से आप क्या करेंगे, इसके साथ इसको मिला देंगे 3 वाले पॉइंट के साथ।
और स्केल ले लेंगे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो ये आपका क्या बन जाएगा, पैराबोला बन जाएगा यू शेप। ये देखिए ऊपर की जाना भी खुला है। अगर ए की वैल्यू हमारे पास देखो ना, ए की वैल्यू ग्रेटर दैन 0 थी, तो ये क्या हुआ, पैराबोला ऊपर की जाना भी खुला है। तो बच्चे सेम इसी तरीके से आपने फॉलो करना है।